प्यारे सज्जनों, जहाँ भजन सुमिरन सत्संग और संतों की सेवा होती है, वहाँ लक्ष्मी जी का चिरस्थायी निवास होता है। एक बार एक बूढ़े सेठ जी थे। वो खानदानी रईस थे। धन ऐश्वर्य प्रचुर मात्रा में था, परंतु लक्ष्मी जी का तो है चंचल स्वभाव। आज यहाँ है तो कल वहाँ। सेठ जी ने एक रात को एक स्वप्न देखा कि एक स्त्री उनके घर के दरवाजे से निकल करके बाहर जा रही। तो उन्होंने उससे पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? मेरे घर में आप कब आए और मेरा घर छोड़ करके आप क्यों और कहाँ जा रही हैं? तो वो स्त्री बोली, मैं तुम्हारे घर की वैभव हूँ, लक्ष्मी हूँ। कई पीढ़ियों से मैं यहाँ निवास कर रही थी, किंतु अब मेरा समय यहाँ पर समाप्त हो गया है, इसीलिए मैं अब ये घर को छोड़ करके जा रही हूँ। मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि जितना समय मैं तुम्हारे पास रही तुमने मेरा सदुपयोग किया। संतों को घर पर आमंत्रित करके उनकी सेवा की, गरीबों को भोजन कराया, धर्मार्थ कुएं और तालाब बनवाए, गौशाला और प्याऊ बनवाए। तुमने लोक कल्याण के कई कार्य किए। अब जाते समय मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ, जो चाहो मुझसे मांग लो। सेठ जी ने कहा, माता जी, मेरी 4 बहुएं हैं, मैं उनसे सलाह मशवरा करके ही आपको बताऊंगा। कृपया आप कल रात को पधारें। सेठ ने अपनी 4 बहुओं से सलाह ली। उनमें से एक ने तो अन्न के गोदाम मांगने को कहा, तो दूसरी ने सोने चांदी से तिजोरियां भरवाने के लिए कहा। किंतु जो सबसे छोटी बहू थी, वो धार्मिक परिवार से आई थी, बचपन से ही सत्संग में जाया करती थी। उसने कहा, पिताजी, लक्ष्मी जी को अगर जाना है तो वो जाएंगे ही, और जो भी वस्तुएं हम उनसे मांगेंगे वे भी सदा नहीं टिकेंगी। यदि हमने सोने चांदी और रुपए पैसों के ढेर मांगे तो वो हमारी आने वाली पीढ़ी के बच्चों में अहंकार पैदा करेगी और वो आलस में अपना जीवन बिगाड़ लेंगे। इसलिए पिताजी, आप लक्ष्मी जी से कहना कि अगर वो जाना चाहती हैं तो अवश्य जाएं, किंतु हमें ये वरदान दें कि हमारे घर में भजन सिमरन सत्संग और संतों की सेवा पूजा, साथ साथ हरि कथा सदा चलती रहे, तथा हमारे परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहे। क्योंकि परिवार में अगर प्रेम होगा तो विपत्ति के दिन भी आसानी से कट जाएंगे। दूसरे दिन जब रात को लक्ष्मी जी ने स्वप्न में आकर के सेठ जी को दर्शन दिए और उनसे पूछा, क्या तुमने अपनी बहुओं से सलाह मशवरा कर लिया? बताओ तुम्हें क्या चाहिए? सेठ जी ने कहा, हे लक्ष्मी माँ, आपको अगर जाना है तो आप प्रसन्नता से जाइए, किंतु मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे घर में भजन सिमरन सत्संग और हरि की कथा तथा साधु संतों की सेवा बराबर होती रहे, परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहे। ये सुनकर के लक्ष्मी जी चौंक गई और बोली, सेठ जी, तुमने ये क्या मांग लिया? जिस घर में भजन सिमरन होगा, सत्संग होगा, संतों की सेवा होगी और परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रीत होगी, तो वहाँ साक्षात नारायण का निवास होगा। और जहाँ नारायण निवास करते हैं वहाँ तो मैं उनके चरणों में लौटती हूँ, और मैं चाह कर भी उस घर को छोड़कर नहीं जा सकती। ये वरदान मांगकर तुमने मुझे यहाँ सदा के लिए रहने के लिए मजबूर कर दिया है। प्यारे सज्जनों, जिस घर में आपस में प्रेम होता है, स्नेह होता है, बड़ों का सम्मान होता है, उस घर में कभी भी कलह क्लेश नहीं होता। तो ऐसे घर में माँ लक्ष्मी का सदैव निवास रहता है। ऐसा घर धन धान से भरपूर रहता है।
देवी लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। इन्हें प्रसन्न करने के कई उपाय हैं। जिन लोगों पर लक्ष्मी देवी की कृपा होती है उनके घर में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं रहती। लक्ष्मी देवी तो उन्हीं घरों में रहती हैं जहाँ पर साधु संतों का आगमन होता है, परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम होता है। प्यारे सज्जनों, कुछ परिवार ऐसे भी होते हैं जहाँ लक्ष्मी जी भूल कर भी निवास नहीं करती। हिंदू धर्म में सुबह और शाम के वक्त देवी देवताओं की पूजा और आरती की परंपरा है। जिन घरों में सुबह और शाम के वक्त पूजा नहीं होती उस घर में देवी लक्ष्मी कभी भी निवास नहीं करती। शास्त्रों में बताया गया है कि सूरज के निकलने के बाद और सूर्यास्त के बाद जो व्यक्ति सोता है उसके यहाँ कभी भी सुख समृद्धि नहीं आती। ऐसे घरों में हमेशा ही पैसे की किल्लत बनी रहती। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। जहाँ पर बड़े बुजुर्गों साधु संतों का अनादर होता है वहाँ पर भी देवी लक्ष्मी का वास नहीं होता। जिन घरों में भोजन बनाते और परोसते समय साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता वहाँ भी देवी लक्ष्मी का निवास नहीं होता। जिन घरों में हमेशा परिवार के सदस्यों के बीच लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो वहाँ भी माता लक्ष्मी अपना निवास नहीं बनाती। जिन घरों में महिलाओं का अपमान होता है उस घर में भी माँ लक्ष्मी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। माता लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत ही पसंद है। जो व्यक्ति गंदे कपड़े पहनता है, बिना स्नान किए रहता है तो माता लक्ष्मी उसके घर कभी नहीं जाती। प्यारे सज्जनों, इसलिए हम सभी को चाहिए कि अपने घर परिवार में भजन सुमरन सत्संग और संतों की सेवा लगातार होती रहे। परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहे जिससे माँ लक्ष्मी हमारे घर में सदा सदा के लिए निवास करें।